तो आप देखिए दोनों खेमों में किसके पास क्या क्या एसेट है। जैसे मोदी के पास क्या एसेट है जो उन्होंने आज खुद बताया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। नीतीश कुमार भी वैसे ही ईमानदार हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, हम घुसपैठियों को वोटर नहीं बनने देंगे, घुसपैठियों को आपका हक नहीं लेने देंगे, और उनके लिए घुसपैठिया वोट बैंक है। और तीसरा प्लस पॉइंट इधर एनडीए में जो आप लोग बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार एक एसेट के तौर पर नीतीश कुमार है उनके लिए। दूसरी ओर राहुल गांधी, अभी एक मुस्लिम वोट की बात हमने की, या MY मुस्लिम वोट, यादव वोट चलिए है उनके पास। दूसरा क्या है? वोट चोरी। वोट चोरी। राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा में नारे लगवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी, ये नारे लग रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट। मैं आपको दिखा रहा था प्रोग्राम से पहले, इसमें नहीं चला रहा हूं। आपने वो ऑप्टिक्स की बात हो रही है, तो वो ऑप्टिक्स सर उसका कोई असर नहीं है। ऐसा है, देखिए कि बोलने वाले की क्रेडिबिलिटी पर होता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी परिवार के मन में एक कांटा अभी तक चुभा हुआ है बोफोर्स का, जब यही नारे राजीव गांधी के खिलाफ लगे थे, पूरे देश में लगे थे, चोर कहा जाता था। हाँ, गली गली में शोर है, वो आगे वो नारा लगता था। तो उनको हर ऐसा मौका आता है तो लगता है कि अब रिडेम्पशन का समय आ गया है, हम उसका बदला ले सकते हैं। वो एक मौका उनको दिखा था राफेल के समय कि ये बोफोर्स का जवाब है। अगर आप याद कीजिए तो इसी तरह के नारे उस समय भी लगवाए जाते थे। और उस समय का किस्सा एक मैंने बताया था पहले, हाँ, कमलनाथ का। कमलनाथ से शिकायत की राहुल गांधी ने कि हमारे नेता जो है मंच पर जो है वो नारा नहीं लगाते जब मैं नारा लगाता हूँ। कमलनाथ ने कहा अगली मीटिंग में लगाऊंगा, अगली मीटिंग में भी नहीं लगाया। पूछा आप क्या हुआ, तो बोले कि मैंने देखा आगे की लाइन में 3-4 लाइनें जो हैं, जो हमारे पार्टी के वर्कर थे वो नारा लगा रहे थे, पब्लिक में कोई नहीं लगा रहा था। तो इसका मतलब पब्लिक में इसका असर नहीं है। अच्छा, तो ये कोशिश, मतलब इस तरह के मुद्दे की कोशिश राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर चुके हैं, पूरी ताकत लगा के कर चुके हैं। सर, पैसे की चोरी का आरोप लगाना और वोट चोरी का आरोप लगाना दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग बातें हैं। पैसे की चोरी में लोगों के मन में एक बार संदेह पैदा हो जाता है कि शायद हो, शायद नहीं हो। ये जो बात कह रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। रक्षा सौदों में दलाली ली जाती है, ये बड़ी आम बात है दुनिया भर में। तो वो ऐसा मुद्दा है जिसमें संदेह का पुष्ट होना ज्यादा आसान होता है। ये मुद्दा ऐसा है जिसको लोगों तक पहुंचाना कि कैसे वोट चोरी की, मतलब जिसकी 303 सीटें थी लोकसभा में, बिना वोट चोरी के उसने वोट चोरी की और 240 हो गई। ये है सबूत वोट चोरी का। कह तो यही रहे। और आपकी सीटें जो 53 थी वो 99 हो गई जब मोदी ने वोट चोरी की। तो ये बात जुड़ती नहीं है। ठीक है, आपके पास बनाने के लिए मुद्दा। दूसरा, जितने आप उदाहरण लेके आ रहे हैं, ये अजीब बात है किस तरह की पार्टी है। अरे भाई, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या काट दिया गया। तो ऐसे जेन्युइन केस लाइए जब आपका सबसे बड़ा नेता प्रेजेंट कर रहा है उनको। रोज उसका फैक्ट चेक अपने आप हो जाता है। रोज हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि 12 पॉलिटिकल पार्टियां हैं डेटा, 12 पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्शन कमीशन ने दिया ये सुप्रीम कोर्ट को डेटा, 12 पार्टियां 1,68,000 बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के, और सारी पार्टियां मिलाकर के 2 ऑब्जेक्शन आए इलेक्शन कमीशन के पास। तो सुप्रीम कोर्ट CPI-ML से है। हाँ, वो भी CPI-ML के हैं। ये जो क्रक्स है ना, ये मूल है। इसी के चलते ग्राउंड पे आप समझ सकते हैं कि इसका कोई असर ही नहीं है, क्योंकि वोटर को तो पता है ना कि हम किसको वोट देते हैं, किसको वोट दे रहे हैं। वो मुद्दा तब हो सकता था जब वाकई में ऐसा हो और तब वोटर के अंदर रिएक्शन होता। दूसरा, बिहार के संदर्भ में आप देखें, जैसे बिहार में सिवान का उदाहरण उठा के देखिए कि आरजेडी के दौर में जब वोटर वहाँ वोट देने के लिए जाते थे, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन का जलवा, हिम्मत नहीं होती थी कोई वोट देने चला जाए। इसमें एक ऐसा हुआ था कि RSS के एक सिवान के व्यक्ति, नामचीन एडवोकेट थे, सिर्फ अपना वोट देने गए और वहाँ से जब निकले तो मार पिटाई उनके साथ इतनी ज्यादा, वहीं बुथ के सामने, पुलिस के सामने, अपना वोट डालने के लिए। तो वो लोगों ने तो देखा है और अभी का वोटिंग पैटर्न वो देख रहे हैं, तो रिएक्शन ही नहीं है। तो ये बस ये कहने की चीज हो जाएगी आपके लिए कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसका ग्राउंड पे अभी तक कोई रिएक्शन, ग्राउंड पे एक थोड़ा रिएक्शन वो जरूर हो सकता है जब आरजेडी अपोजिशन ये खूब समझाने में सफल रहे कि आपका नाम कट गया है और इससे आपकी संपत्ति छीन जाएगी, आपका घर छीन जाएगा।